स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023-24 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो गणित से रिलेटेड है। सरल रेखा से हम पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। वीवीआई सवालों पर ही सिर्फ ध्यान देंगे। 100% ये संभावना है, 100% ये सवाल आएंगे। सिर्फ 5 सवालों पर हम आपको चर्चा करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन या सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दीजिए। पहला सवाल, यदि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तो y अक्ष के समांतर है तो उसको क्या करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, y अक्ष यही बोला है, y अक्ष, ठीक है, y अक्ष के समांतर, ध्यान देंगे, y अक्ष के समांतर रेखा जो होता है x बराबर a, ठीक है ना, x बराबर ए के होता है। अब इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, के रूप में, ठीक है ना, के रूप में की होती है, ठीक है ना, की होती, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको समझने से थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अतः इसके बाद लिख लीजिए, अतः रेखा, जो रेखा इसमें दिया है कौन कौन सा है, वो रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये y है। तो y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के समांतर है तो, ठीक है तो b बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, b बराबर 0 लिख सकते हैं। ऐसा ही टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको ट्रिक लगा लेना, ठीक है ना। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है और ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि x बराबर a है तो b बराबर 0 है, ठीक है ना। सिंपल है, y अक्ष का समांतर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि रेखाएं 3x प्लस 4y बराबर 8 और px 2y बराबर 7 समांतर हैं तो p का मान होगा। देखिए p का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए दी हुई रेखाएं, ठीक है ना, रेखाएं जो हैं कौन कौन सा हैं, ध्यान देंगे। तो पहला है 3x प्लस 4y बराबर 8, ये रेखा 1 है, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद px प्लस 2y बराबर 7 है, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो रेखाएं 1 और 2 में समांतर, रेखाएं 1 और 2 समांतर, सिंपल है, सभी लोग जानते हैं, एक समान है, समांतर है तो इसमें फिर क्या ज्ञात करना है। तो रेखा 1 की प्रवणता रेखा, ठीक ना, बराबर रेखा 2 की प्रवणता, ठीक ना। ये लिखना इतना ज़्यादा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा लिखना नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं आपको। तो अब ध्यान देंगे, देखिए 3/4 इसका, यानी ये दोनों एक साइड आ जाएंगे, 3/4 बराबर दूसरे साइड हो जाएंगे px बटा में 2, ठीक है। तो 2 दूना 4 से काट सकते हैं, चाहे p बराबर हम लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 पर आंसर पर आपको टिक लगा लेना है। सिंपल सा है, लिख कर हम इसलिए समझाएं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर है, सरल रेखा का तीसरा नंबर है, रेखाएं जो है 4x प्लस 3y बराबर 9 के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं का समीकरण होगा, ठीक है ना। समीकरण कैसे होगा उस पर भी ध्यान देंगे। पहले देखिए क्या कैसे ज्ञात करना, लिखिए, इसको लिख लीजिए पूरा, दी हुई, थोड़ा सा लिखिए, ज़्यादा नहीं, दी हुई रेखा
ठीक है, कि समांतर रेखा जो है, समांतर रेखा, ठीक है। तो समांतर रेखा कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अब इसके बाद समीकरण है, समीकरण आप लिख लीजिए। समीकरण है आपका, ठीक है। तो समीकरण क्या है, 4x + 3y बराबर लैम्डा, ठीक ना। अब इसको हम समीकरण 1 कर लीजिए। तो परंतु लिख लीजिए, अगर लिखना है तो परंतु रेखा 1 में जो है मूल बिंदु जो है 0,0 से है, ठीक है। से होकर जाती है, से होकर गुजरती है, जाती, ठीक है। 0,0 ये मूल बिंदु होकर जाती है। निर्देशांक को 1 को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। लिखना तो लिख लीजिए, निर्देशांक 1 को संतुष्ट करेंगे, ठीक ना, करेंगे। तो संतुष्ट कौन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 4x + 3y बराबर लैम्डा है। तो इसमें 4a का भी मान 0, x का भी मान 0 है और 3y का भी मान 0 है, लैम्डा हो गया है, ठीक है। तो 0 + 0 बराबर 0 हो गया, ये 0 बराबर 0 हो गया, लैम्डा हो, ठीक है। तो यह 0 हो गया, जो 0 बराबर हो गया, ठीक ना। अब इसको रखने पर, समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक ना। अब लिख लीजिए, यहाँ से लिखना है तो समीकरण 1 में या 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखेंगे किस तरह इसमें, तो आपको रखना है 0 बराबर लैम्डा को रखना है। कैसे रखेंगे, तो रेखाएं जो होगी इनकी, देखिए 4x + 3y बराबर, ये 0 दिया है, 0 रख लेंगे, ये आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसी पर फिर हम ट्रिक लगा लेंगे, सिर्फ वो देखना है 0,0 से संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान दें स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन है सरल रेखा का। मूल बिंदु से जाने वाली एक एवं रेखाएं 7x - 4y बराबर 1 पर लंब रेखा समीकरण होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए दी हुई रेखा, ठीक है ना, दी हुई रेखा पर लंब जो है, लंब रेखा समीकरण, ठीक है ना, समीकरण है। अब इसके बाद दिया है 4x + 7y बराबर लैम्डा कर लीजिए। तो उसी तरह हम रेखा बिंदु पर रखेंगे, लिख लीजिए रेखा 1 में, ये समीकरण 1 कर लीजिए इसको, ठीक ना। 1 में, रेखा 1 में मूल बिंदु तो वही रखेंगे 0,0 पर, 0,0 से होकर संतुष्ट करेंगे, ठीक ना। तो संतुष्ट कैसे करेंगे, देखिए 4 × 0 + 7 × 0, यानी x का मान है, y का मान है बराबर लैम्डा। तो ये हो गया 0 + 0 बराबर लैम्डा। अब ये हो गया 0 बराबर लैम्डा। अब इसके बाद रेखा समीकरण होगा, ठीक है ना। अब रेखा समीकरण होगा, कौन होगा, इसमें 4x + 7y बराबर 0, यही समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा था, यहाँ पर भी 0 होगा। तो 4x + 7y बराबर 0 पर हम कलर कर लेंगे कंप्यूटर पर, ठीक है ना। सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ आपको ध्यान देना है किस तरह हो रहा है, ठीक है। सरल रेखा के फार्मूला को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हम फार्मूला को नहीं बता सके, सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन नंबर है, देखिए कौन सा सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट है।
ध्यान दे स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरल रेखा का 5वां क्वेश्चन है। यदि रेखाएं y बराबर, ठीक है, 2x, y बराबर 3x माइनस 1 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कैसे ज्ञात करना है? मान लीजिए कि x बराबर 3 है और y बराबर 6, ठीक है ना, क्योंकि 3 दूना 6 होगा। अब इसके बाद रख लेंगे तीसरी रेखा बिंदु 3,6 से होकर जाएगी, ठीक है। तीसरी रेखा बिंदु, ठीक है ना, तीसरी रेखा बिंदु 3,6 से होकर जाएगी। अब इसमें जाएगी कौन सा, देखिए, तो इसमें दिया है y बराबर यम x माइनस 6, तो यम का मान है 6, y का मान है 6, यम का मान नहीं है, x का मान है 3 और माइनस 6, ये हो जाएगा 6 3 यम माइनस 6, ये हो जाएगा 3 यम बराबर -6 -6, 3 यम बराबर ये हो जाएगा 12, तो 3 चौक को 12, ये हो जाएगा आपका 4 पर आपको ट्रिक लगा लेना है। सिंपल है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, इसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें, लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।